For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने CMSL में सबसे पहले जो है बातचीत की और वो एक डिस्कशन था, और वो था कि अगर हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम चलना है तो इकोनॉमिक सिस्टम तभी चलेगा जब या तो कोई सामान प्रोड्यूस हो या सर्विसेज की क्या की जाए, सप्लाई की जाए। क्योंकि हमारा नीड सामान का भी और हमारा नीड किस चीज का है, सर्विसेज का भी है। लेकिन जो भी कंपनी ये सामान या सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी को जरूरत है किस चीज की, पैसे की, ताकि वो और भी जो है वो प्रोजेक्ट ला सके, सामान बना सके, सर्विसेज दे सके। दूसरी तरफ वो लोग मौजूद हैं जिनके पास आइडल मनी है, अपने जरूरत के बाद के पैसे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये पैसे और बढ़े, तेज बढ़े, या जितना वो बढ़ाना चाहते उस अकॉर्डिंग वो रिस्क लेने को क्या है, तैयार है। लेकिन कहा गया कि इन लोगों को मिलाए कैसे। मिलाने का मतलब यह कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग इनसे पैसे ले वो पैसा लिया और लेकर के रफू चक्कर हो गए, और ये लोग अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में और पैसे इनके क्या हो गए, डूब गए। इस चीज से बचने के लिए हमें बनाना पड़ा एक सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम क्या दिया, फाइनेंशियल सिस्टम। जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो उस सिस्टम के पर्पस को पूरा करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस है टू मीट द फाइनेंशियल नीड, और इस फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें से 4 मेजर कंपोनेंट जो है वो उनके नाम है फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज और पार्टिसिपेंट। कहा कि इन चारों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना था। हमने पहला हमला किया फाइनेंशियल मार्केट पे और कहा कि अगर हमारा फाइनेंशियल नीड शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ कि आपका फाइनेंशियल नीड जो है वो 1 साल से कम दिनों का है, और फाइनेंशियल नीड आपका शॉर्ट टर्म का है। इसका मतलब यही हुआ कि 1 साल के भीतर आप जिनसे भी पैसे लिए हुए हैं वो पैसे आप क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल नीड जो है वो 1 साल या 1 साल से क्या है, ज्यादा दिनों का है। यानी जिनसे भी पैसे आपने लिए उनके एक एक पैसे, एक एक पाई, सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे कितने दिनों के बाद, 1 साल या उससे ज्यादा। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो किस मार्केट में आएंगे, मनी मार्केट में। लॉन्ग टर्म है तो कहां आएंगे, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में जब आप आते हैं तो कैपिटल मार्केट में अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, एनबीएफसी से लोन लेते हैं, या आम आदमी से पब्लिक डिपॉजिट के अकॉर्डिंग लोन लेते हैं, तो वो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, वो कहलाता है अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग। हमारा काम सिक्योरिटीज मार्केट में जब आप आएंगे तो होगा, और सिक्योरिटीज मार्केट में आने का मतलब है कि आपने जो पैसे लिए हैं इसके बदले में शेयर्स, डिवेंचर या और किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट क्या किया है, इशू किया है, तो ये कहलाया सिक्योरिटीज मार्केट। कंपनी को अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये पैसे की रिक्वायरमेंट बहुतों बार होती है। जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हर बार वो कहां जो है वो इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, प्राइमरी मार्केट में। और जितने भी बार प्राइमरी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे हर बार उसे सेकेंडरी मार्केट में क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। इन दोनों को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ये इन दोनों में तकरीबन 10 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रो भर देखा, किसका, प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का। फिर हमने पढ़ना शुरू किया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन कौन से सिक्योरिटीज हैं जिनके जरिए हम जो है वो मार्केट से फंड क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो कहा जब मार्केट ही दो है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इसका मतलब इन्हीं मार्केट में जाकर के आपको प्रोडक्ट क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। तो कहा मनी मार्केट हमें पढ़ना नहीं था, हमें क्या पढ़ना था, कैपिटल मार्केट। तो कहा कि कैपिटल मार्केट में जिस जिस इंस्ट्रूमेंट को इशू करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में जब आप इस मार्केट में जब आप जा रहे हैं और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर आप फंड रेज कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 साल या उससे ज्यादा दिनों के लिए आप पैसा क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं और फंड रेज करना चाहते हैं। कहा कि ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने समझने के लिए 3 मेजर पार्ट में बांटा, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स। ना हमने डेरिवेटिव पढ़ा ना हमने हाइब्रिड पढ़ा, पहले क्या पढ़ना शुरू किया हमने, प्योर इंस्ट्रूमेंट। प्योर इंस्ट्रूमेंट को हमने बांटा कितने कैटेगरी में, 2 मेजर कैटेगरी में। किसमें, शेयर्स और डिवेंचर। फर्दर शेयर्स को कितने कैटेगरी में बांटा, कौन कौन सा, इक्विटी और प्रेफरेंसेस। तो हम लोगों ने जो है वो पहले इक्विटी शेयर पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के दोनों टाइप पढ़ा, प्रेफरेंसेस शेयर पढ़ा, प्रेफरेंसेस शेयर्स के दोनों टाइप पढ़े। फिर हम लोग आए थे किस पे, डिवेंचर पे। और जब हम लोग डिवेंचर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा इन दोनों में सिक्योर है, लेकिन फिर सिक्योर ज्यादा है इसका मतलब रिटर्न भी क्या देगा, रिटर्न भी जो है वो हमें
कम देता है, और कहा कि डिवेंचर के केस में इन जनरल हम क्या क्रिएट करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, किसी चीज को गिरवी रखते हैं, कंपनी का मूवेबल हो सकता है या इमूवेबल चीज हो सकता है। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है जो कहता है कि अगर हमारे डिवेंचर होल्डर के समय पे जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला, या समय पे जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिला, या जिस चीज पे चार्ज क्रिएट किया गया उसका वैल्यू वगैरह कहीं कम हो गया, तो ऐसे केस में डिवेंचर होल्डर इन चीजों का ध्यान रखेगा। और यही जब मैं आपको इंटरमीडिएरीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरह से डिवेंचर ट्रस्टी जो है वो कंपनी में जो है नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, किन किन सिचुएशंस में। तो देखिएगा थोड़ा सा यहां पे और थोड़ा कनेक्ट करेंगे कहां पे जाकर के, जब हम इंटरमीडिएरीज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे भी हम क्या पढ़ेंगे, डिवेंचर ट्रस्टी, और वहां पे इस बात को भी याद करेंगे और देखेंगे कि उनके पास नॉमिनी डायरेक्टर यानी वो डायरेक्टर के बीच में अपॉइंट हो सकते हैं अगर जो है वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो है वो इंटरेस्ट वगैरह जो है वो पे लोगों को नहीं किया जा रहा है। तो इसमें फिर आए थे हम लोगों ने, इसके कुछ टाइप्स देखे थे जिसमें अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिवेंचर, रिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर, रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर। तो यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां से आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे। अब यहां समझिएगा क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिक्योरिटीज लॉ में बड़े सारे आपके जो है वो प्रैक्टिकल रहते हैं, तो जहां भी प्रैक्टिकल बताऊं प्लीज अलर्ट रहिएगा। बहुत मार्क्स इसमें आता है, 80, 84, 86 आम बात है, 80 प्लस इसमें आना, लेकिन इसमें जो है वो 0, 1, 2, 3 सिंगल डिजिट आना उससे भी ज्यादा आम बात है। तो अब जो है वो बात यह है कि इधर वाले आम पे लटकना है या इधर वाले आम पे, वो सब आपके हाथों में है। तो बस प्रैक्टिकल और इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुनने वाले चीज पे बहुत फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हम लोग, और हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन देते हैं तो उसमें 2 चीज पूछ देते हैं। तो रियली देखिए तो एक 1.5 का ही हो गया, 2 मार्क्स का पूछते तो उसमें 2 पार्ट दे देते हैं, ये भी दे दिया वो भी दे दिया, मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया तो दे दिया पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, अब वो दे दिया 2 मार्क्स का। तो आइडियली देखिए तो एक ही मार्क्स का हुआ ना, इट इज एज गुड एज एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन हो गया। तो बात समझो आगे, और देखिएगा एक छोटा सा चीज, स्टॉप लॉस पूछ देते, पूरा का पूरा चीज पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन अगर उस समय ध्यान नहीं था जब मैं बोल रहा था तो बिल्कुल उड़ जाएगा दिमाग से स्टॉप लॉस। और ऐसे करते हुए तकरीबन 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही पूछते हैं जो सुना हुआ है, फट से एक एक लाइन का है, और मार्क्स भी उसमें नहीं करते। और अगर क्लास में ठीक से नहीं सुना हुआ है, क्योंकि ध्यान उस समय कहीं और था कि अब तो ये लास्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद ये टॉपिक भी लास्ट है, जैसे ये लिख लेंगे उसके बाद छुट्टी होगी, छुट्टी में उस मेट्रो से होकर के जाएंगे, वहां पे मोमोज खाएंगे, वहां पे रुक करके जो है मैक्रोनी खाएंगे, वहां पे रुक करके जो है वो क्या मकई खाते रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न, तो वो जो है वो स्वीट कॉर्न खाएंगे, वो डब्बे वाला। तो अगर ध्यान उनमें से किसी चीज के, अच्छा जो भी रहे, हम लोग तो मकई ही बोलते थे, गांव घर में नहीं बोला जाता है, आप लोग समझते हैं मकई, अच्छा तो हम लोग स्वीट कॉर्न ये सब नहीं, हम लोग मकई ही बोलते थे। तो वो खाना रहा, कहीं उस चीज पे ध्यान ना जाए, और उस चीज पे ध्यान गया तो आपने जो है वो स्वीट कॉर्न नहीं खाया, आपने 20 मार्क्स अपने खाए। तो अब आप सोचिए कि जब तक आप क्लास में तब तक अपने मार्क्स ना खाएं, बल्कि उसको क्या करें, जोड़ें। सब्जेक्ट खतरनाक। चलिए अब आते हैं इस धमकी के बाद, डराने के बाद चीजों पे, बढ़े आगे। अब देखिए अगला एस्पेक्ट इसमें है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल बड़ा सिंपल सा चीज है, डिवेंचर की तरह आया है, डिवेंचर की तरह मड़मुड़ के खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कन्वर्टेबल में, तो इसका मतलब है कि दैट इंस्ट्रूमेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अगर किसी और चीज में कन्वर्ट करना रहेगा तो वो क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये किसमें क्या होगा, कन्वर्ट। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस कन्वर्टेबल लिखा हुआ है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो इसका मतलब होता है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कुछ और नहीं लिखा है, इसका मतलब दिस प्रेफरेंस शेयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अदरवाइज वो चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस डिवेंचर विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, है राइट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या करने का, इशू करने का। मैंने बोला ना एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, आप खाना बना रहे, पता चला सब कुछ बना रहे, आजकल फैशन चल गया, सब कुछ बनाया, उसमें एक जो है वो बेबी कॉर्न डाल दिया। अच्छा स्वीट कॉर्न इतना छोटा छोटा रहता है, बेबी कॉर्न नहीं,
अच्छा, नहीं मुझे हाईफाई चीज नहीं पता, इसलिए मैं रुक गया कि यहाँ सेक्शन नहीं ना है कि मैं टिक जाऊं, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया कि हो सकता है भाई गरीब आदमी कहीं कुछ हाईफाई नाम कुछ और हो। वो छोटा छोटा जो कॉर्न रहता है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं एक दो बार मेरे मुंह में गया, बड़ा अजीब सा मुझे फील हुआ। अच्छा, हो सकता है तो शायद देहाती चीज खाने की आदत, इसीलिए इस तरह की चीज नहीं पसंद आई। वो इतना छोटा सा, हम लोग के समय में उतना छोटा अगर मकई कोई काट ले तो दादी उसकी हाथ काट दे, क्यों तो इतना छोटा सा, क्योंकि वो लोग समझते हैं अपने बच्चे की तरह जो भी प्लांट और ये सब लगाया, उतना छोटा वाला वो मकई का ही एक छोटा प्रजाति हो गया ना। जब बड़ा होगा तब उसमें जो है दाने लगेंगे, तो उसको छोटे में ही जो काट कूट के बराबर कर दिया। वो खट्टा खट्टा सा लगता रहता है। मजा तो तब आया जब पिज्जा खरीद के नहीं खाता, घर में जो बना तो बना, मिल गया, किसी ने खिला दिया तो खिला दिया। उसी में जो है वो कोई जो है वो ऑफर किया, खाया। वो पिज्जा का कीमत सुनिए, 750 रुपया का एक पिज्जा था। और उसकी खासियत क्या थी, उसके ऊपर बड़े सारे ना काले काले वाले जो है वो गोल गोल, अच्छा बेकार लगा था। और उसकी कीमत और ज्यादा क्यों थी, क्योंकि उसके ऊपर बेबी कॉर्न था, बेबी कॉर्न था। ये दोनों ही बकवास लगा। मैंने बोला कि किस चीज के लिए इसकी कीमत ज्यादा हुई, तो बोला सर इसका ना 150 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो काले काले दाने बिखेरे और जो है वो बेबी कॉर्न डाल दिया, इसके लिए। मैंने बोला ये बिल्कुल बकवास था। अब सूट वगैरह में देख लेते तो समझते शायद जो है मैं अमीर हूं, हो सकता है, जबकि मैं चीख चीख के बोलता हूं कि मुझे सही में नहीं पता है। वो सोचते मैं क्या कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये तो क्या काले काले डाले सर। मैं बोल रहा हूं सही में काला काला नहीं है पता, तो इसमें सर क्या करेंगे, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये कितना बकवास सा बनाया। और जबकि ये बात है, आपका ग्रीन कलर का किसका रहता है वो डब्बा, ग्रीन, ऊपर ऊपर ग्रीन किसका रहता है? नहीं नहीं, दो बड़ा कंपनी बोलिए ना पिज्जा का। डोमिनोज, डोमिनोज ला पिज्जा, हाँ वही ब्लू, सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू, हाँ ब्लू जैसा। मेरे कलर में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। तो वो ब्लू कलर वाला ऊपर में क्या था डब्बा, तो वो डोमिनोज था, डोमिनोज ही ना। तो मैंने बोला ये तो बकवास। उसने बोला, मैनेजर आ गया, सर 1 मिनट आप दीजिए, नया बना के लाया। वो बोला सर कैसा टेस्ट आपको पसंद है? मैं बोला कि देखो भाई, ऐसा लगे कि खूब सारा चीज वगैरह हो, खाऊं तो जो है वो नमकीन जैसा फील है। ये खट्टा मीठा चटपटा कुरकुरा ये सब क्यों आ रहा है? तब जो बना के और उसी पैसे में, और आराम से जो मेरे साथ थे उन लोगों ने आधा वगैरह खा भी लिया और मेरा बचा हुआ। तो बोले सर ये तो अच्छा हो गया, हमें डबल मिल गया और पैसे भी उतने ही लिए। मैंने तो सही बात बोली कि मुझे बेकार लगा, तो उन्होंने जो मुझे भी दी और बाकियों को क्या हो गया, मिल गया। कहने का मतलब बस इतना है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर वो किसकी तरह आया है डिवेंचर की तरह, तो मरेगा किसकी तरह? अगर कोई भी चीज कन्वर्टेबल में लिखा हुआ है इक्विटी, नहीं लिखा हुआ है तो किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी में। और अगर लिख दिया गया जिसमें, तो उसमें क्या होगा? और बिल्कुल जो है वो ये राइट सेबी ने दिया है कि आप कुछ बनाते हुए, जैसे ये डोमिनोज वगैरह जो इसका उसमें फेंक दिया, उसका उसमें कुछ फेंक दिया, वैसे ही इन्होंने बोला कि आप भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहें तो आप बताएंगे, अगर वो परमिसिबल दायरे में रहेगा तो हम उसको बनाने की क्या करेंगे, आपको इजाजत दे देंगे कि इस तरह का भी इंस्ट्रूमेंट आप जारी कर सकते। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, पार्टिसिपेटिंग कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर। अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहे, ये तो वही हुआ ना कि बेबीकॉर्न छीट दिया किस पे, पिज्जा पे, वो काला वाला क्या कर दिया, ऑलिव्स जो है वो डाल दिया। कहा कि अगर कुछ आप ऐसा करना चाहें और कुछ लोगों को अगर उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो उनके लिए मोस्ट वेलकम, वो ऐसा टेस्ट ले सकते। वैसे ही उन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेटिंग कुमुलेटिव करना चाहें तो कर सकते, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। बोला होश में रह के करना कि आप अगर पिज्जा बनाने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें बेबीकॉर्न और कोलिव, क्या बोला, ओलिव्स डालना। ये नहीं कि उसमें जो है वो क्या कर दिया हमने, जो है वो थोड़ा सा जो है उसमें चीनी डाल दिया। कह रहे हैं कि एक रीजनेबल दायरे में ही क्या हो सकता है, मिलावट हो सकती, उससे बाहर नहीं। अब कहा कि अगर ये कन्वर्टेबल है तो दो बातें हैं, या तो पूरे तरह से कन्वर्टेबल या क्या होगा। कहा कि अगर पूरे तरह से कन्वर्टेबल है तो समझना आसान है कि जितने भी आपके पास क्या थे उन सबके बदले में आपको क्या मिलेगा। अब बात यह आती है कि अगर आपको जो है वो इसके बदले में क्या मिलेगा, अगर आपको जो है वो इसके बदले में मिलेगा इक्विटी शेयर्स, तो किस रेट पे मिलेगा।
यानी कि हमारे पास तो एक डिवेंचर था, अब एक डिवेंचर के बदले में 2 इक्विटी शेयर दोगे, 4 इक्विटी शेयर दोगे, या 2 डिवेंचर पे जो है वो क्या करोगे, 1 इक्विटी दोगे। मतलब किस रेशियो में जो है हमें क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। ये एक बात। दूसरी बात, जितने वैल्यू का हमें जो है आप इक्विटी दे रहे, फिर रिक्वेस्ट करो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल है यहां पे। अगर आपको हम डिवेंचर के बदले में इक्विटी दे रहे हैं तो पहली बात तो आपने बता दी कि कितना मिलेगा, लेकिन कितना वाला जो है वो आपको क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा, यह भी तो एक मुद्दा है। जो आपको मिल रहा है वो जो है वो रियल प्राइस पे मिल रहा है या कहीं प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ताकि अब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो अब इसको करेंगे आसान। पहले जरा बात करते हैं कि हमने कहा नॉन कन्वर्टेबल, इसका मतलब कभी भी कन्वर्ट। आपके पास डिवेंचर है, ता उम्र क्या लेते रहिए, फिक्स रेट ऑफ, जिस दिन नहीं पसंद है किसी और को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, टाटा गुड बाय। अब जिसके पास गया वो क्या लेता रहे फिर, और अगर ये रिडीमेबल रहेगा तो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, रिडीम, और नहीं तो लगातार ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, परपिचुअल रहेगा। तो अगर ये कन्वर्टेबल है तो कहा, अगर फुल्ली कन्वर्टेबल है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। अब अगर पार्टली कन्वर्टेबल है तो कहा कुछ कन्वर्ट होंगे और कुछ कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अब जरा हम आते इस सिचुएशन पे जहां पे कहा गया कि एक कंपनी ने जो है वो 1 लाख जो है वो डिवेंचर इशू किए, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, और इस पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मुझे बताइए कंपनी को डिवेंचर से कितना रुपया आया, 10 लाख, और हर साल कितना इंटरेस्ट पे करेगी, एक। मुझे लगा ज्यादा देर का ब्रेक तो नहीं दे दिया मैंने। 1 लाख, कितना, 1 लाख हर साल उनको किस रूप में देना है, चाहे जिनको दे, इना मिना डिका डायडमिनिका, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन कंपनी के पास से तो 1 लाख रुपया क्या निकलना है, इंटरेस्ट के रूप में जाना है। अब जो है वो यहां पे है एक पर्सन जिनका नाम है मिस्टर है, जिनके पास जो है वो 10,000 क्या है, डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है, 10 रुपए वाले ये डिवेंचर थे, उनका इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1 लाख। कंपनी ने बोला कितना का इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब इनको जो है वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 मिलेगा मिस्टर ए को, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल है, कोई इशू ही नहीं है, लगातार क्या मिलता रहेगा, अक्खा उम्र तक, एंड सेल नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। लेकिन ये अगर फुल्ली कन्वर्टेबल है तो जैसे ये फुल्ली कन्वर्टेबल रहेगा, अगला इंफॉर्मेशन ऑफर डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा, कितने साल बाद और किस रेट से, ये 2 इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा इन्हें और देना पड़ेगा। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि कितने साल बाद, 5 साल बाद। कहां लिखा हुआ रहेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट में। और एक डिवेंचर के बदले में कितना मिलेगा, 1 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला मिलेगा, ये इन्होंने लिख दिया था। तभी तो आप उसी को देख करके तो तय करेंगे। कभी कभी कंपनी इसीलिए ऐसा इशू करती है क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर्स का जो है वो बहुत क्रेज था, लेकिन डिवेंचर का उतना क्रेज, लेकिन इक्विटी एक बार में ज्यादा इशू करेंगे तो स्टेक भी तो डाइल्यूट हो जाएगा, मार्केट में बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे, हो सकता है टेक ओवर का खतरा बढ़ जाए, क्योंकि शेयर्स आ गए ना बाहर, तो बाहर आ गए तो लोग बाहर से क्या कर सकते, खरीद सकते, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। प्लस एक बात आता है कि अगर आप डिवेंचर के केस में आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो टैक्स का भी उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इन्होंने सोचा कि अभी हमें स्टेक डाइल्यूट भी नहीं करना है, कुछ दिनों तक जो है टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा, और बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी। ये इसीलिए इनको करना पड़ा क्योंकि रियली में लोग इनके डिवेंचर नहीं लेना चाह रहे हैं, रियली में लेना क्या चाह रहे हैं, लेकिन है नहीं मार्केट में अवेलेबल। मार्केट में अवेलेबल है तो काफी हाई रेट पे चल रहा है, लेकिन अगर अभी वो डिवेंचर ले लेते तो 5 साल तक जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल के बाद जो है वो क्या मिल गए, इक्विटी मिल गए। देखिए ऐसे ही कर करके तो आप लोगों को लुभाएंगे, और आप देखिए जिनको वो चीज ठीक लगेगा वो लोग उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्होंने जब ऐसा ऑफर दिया 5 साल का, तो देखिए पहले साल मिस्टर ए को मिला 10,000, दूसरे साल 10, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल मिल गया 10,000। अब जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा तो 6 ईयर में क्या होगा, क्यों, क्योंकि इनके 10,000 डिवेंचर के बदले में क्या मिल गए, अब इनका नाम रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर से हटा दिया जाएगा और रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाएगा। इनके नाम से कितने वोट हो जाएंगे, और इनको 6ठे साल जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड, कितने शेयर्स का डिविडेंड।
अगर 10,000 के लायक जितना भी डिविडेंड बनता मिले, कंपनी ने बोला हम अनाउंस ही नहीं करेंगे डिविडेंड, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मालिक बने हैं ना, भुगतिए। अगर यही चीज नहीं किए रहते तो क्या होता है इनको डिवेंचर। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 10-10 हजार मिलता था, कंपनी ने जो है इस बार हर शेयर पे जो है वो 5 रुपए का जो है वो डिविडेंड जारी किया। पॉसिबल? 10,000 क्या था इनके पास, तो 50,000 क्या मिले, यही डिवेंचर पे हर साल कितना मिलता आ रहा था, जितना 5 साल में वहां कमाया वो 1 साल में किसमें मिल गए। दोनों ही बात है, मैंने बोला जीरो भी हो सकता है और तभी तो बोला इक्विटी शेयर है, राजा हैं आप। अगर जो है वो बचा तो सब आपका, गया तो सब गया। अब कह रहे पार्टली कन्वर्टेबल अगर है तो एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहेगा। सबसे पहले तो एक कन्वर्टेबल वर्ड लगा हुआ है ना, चाहे पार्टली हो चाहे जैसे हो, तो कितने साल बाद कन्वर्ट होगा, ठीक है। कितने के बदले में कितना मिलेगा, 10 रुपए वाला मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब एक और इंफॉर्मेशन होगा, कितना कन्वर्ट होगा और कितना कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ 50% कन्वर्टेबल, 40% कन्वर्टेबल, अगर 50% कन्वर्टेबल है तो आधा होगा और आधा कन्वर्ट, 40% कन्वर्टेबल है, इसका मतलब हाँ 40% कन्वर्ट होगा और 60% कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब अगर ये 50% कन्वर्टेबल हमारा है तो ऐसे केस में 5 साल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपको मिल रहा था डिविडेंड, क्या होगा, इंटरेस्ट, वैसे ही आपको 5 साल तक क्या मिलेगा। अब छठे साल में क्या हुआ, आपको यहां पे 5,000 डिवेंचर आपके एज इट इज पड़े रह गए और 5,000 डिवेंचर के बदले में क्या मिल गया, 5,000 इक्विटी शेयर, क्योंकि इतना ही तो हमने बोला है कन्वर्ट होगा 50%, और आपके पास 10,000 है तो 10,000 का 50% 5,000 हुआ। तो 5,000 को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया और 5,000 क्या रह गए। 6th ईयर में आपको 5,000 डिवेंचर पे मिलेगा इंटरेस्ट, और कितना बना वो 5,000। तो 5,000 अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए और 5,000 शेयर्स पे क्या लीजिए, डिविडेंड लीजिए। ये हो गया आपका क्या, पार्टली कन्वर्टेबल। क्लियर है। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन इस पे आप लोगों से जब न्यूमेरिकल करता है तो वो क्या करता है, फॉर्मूला उसे चाहिए, फॉर्मूला जैसा बना करके। तो हम लोग इसी चीज को जो है वो पहले जरा समझते हैं पूरे डिराइव करके और फिर कन्वर्ट कर देंगे उसको किसमें, फॉर्मूला में। तो देखिए यहां पे जो है वो एक वर्ड है कन्वर्जन रेशियो, एक है कन्वर्जन प्राइस और एक है कन्वर्जन प्रीमियम। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक मार्कर मेरे पास जिसकी कीमत 100 रुपए, कितने, 100 रुपए। आपके पास जो है वो पेन, जिस पेन की कीमत जो है वो है 10 रुपए, कितने, 10 रुपए। मैंने कहा कि मुझे जो है वो मार्कर के बदले में चाहिए पेन। आप लोगों ने कहा ठीक है कि हम एक पेन के बदले में, एक मार्कर के बदले में 4 पेन देने को तैयार है। एक मार्कर के बदले में कितना मिल रहा है, कितना पेन, 4। तो यहां पे अगर मैं कहूं एक मार्कर के बदले में कितने पेन मिले, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे पूछा जाए रेशियो, तो आखिर किस चीज के लिए रेशियो पूछा जाए, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चीज होता है जो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। रेशियो इज नथिंग व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, इट इज कॉल्ड व्हाट। तो कहा गया कि अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो जिस चीज का निकाल रहे हैं वो ऊपर रहता है और उसके रेफरेंस में जो निकाल रहे हैं वो नीचे यानी डिनोमिनेटर में रहता है। न्यूमरेटर में यानी ऊपर वो रहता है जिसके लिए आप निकाल रहे हैं और उसके बदले में जो मिल रहा है वो कहां रहता है, डिनोमिनेटर में। अगर मैं कहूं कि मार्कर और पेन का यहां रेशियो क्या है, कन्वर्जन रेशियो क्या है, इसका मतलब एक मार्कर के बदले में जितना मुझे पेन मिलेगा वो क्या हो गया, रेशियो। तो मेरे एक मार्कर पे आप क्या दे रहे हैं, तो रेशियो 4 हो गया। और रेशियो को हमेशा आपने कहा फैक्टर में लिखते हैं, तो 4/1 लिखिए, 4:1 लिखिए या सिर्फ 4 लिख दिए, ये तीनों केस में क्या हो गया, बराबर। हमेशा ये नहीं कि सर 1/4 ही तो होता है, 4/1 क्या हुआ। हाँ एकदम ध्यान से सुनते जाएगा। यहां पे जो है हम ये निकाल रहे हैं कि हमें एक मार्कर के बदले में क्या मिला है, 4 पेन। और अगर मैं बोलूं कि मार्कर का कन्वर्जन रेशियो क्या रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे हमेशा
मार्कर को ऊपर रखना है। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से देखिए तो ज्यादा आसान रहेगा। जिसका भी रेशियो रहता है वो ऊपर रहता है, जो मिलता है वो क्या रहता है, नीचे। तो चलिए इसी चीज को मैं जरा चेंज करता हूं। 1 मार्कर इतना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पढ़ा है, तो मार्कर को यहां रखिए और पेन को यहां ले आइए। ऊपर में 4 रहेगा, ये 1 यहां चला जाएगा, तो मार्कर बट्टा पेन इक्वल टू जो आएगा वो क्या हो गया, रेशियो। तो हो गया ये 4:1। तो अब इसको आप लैंग्वेज में समझिए या मैथमेटिक्स के तरीके से समझिए। अगर आप मार्कर इज टू, यही तो बोलते हैं, बट्टा को ही तो इज टू बोलते हैं, तो मार्कर इज टू पेन इज द रेशियो। इसी को बोलते हैं कि उस तरफ जो भी आपका आंसर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, कह रहे उधर को छोड़िए, लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या ले आइए, मार्कर बाय पेन। अब यहां पे यही मार्कर मेरा जो है वो है डिवेंचर और पेन क्या है, इक्विटी शेयर्स। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि आपने जो है वो मुझे किस रेशियो में जो है मेरा जो है वो मार्कर का कन्वर्जन हुआ है, तो 4:1 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, मुझे एक पेन के लिए कितना कीमत देना पड़ा, कितने रुपए, कैसे निकाला 25 रुपए, क्यों किया 100/4, क्योंकि मैंने आपको पैसे तो दिए नहीं, तो आपने कैसे कह दिया कि मुझे जो है वो एक पेन के लिए 25 रुपए देने पड़े। मैंने, हाँ, मेरा मार्कर कितने रुपए का था और बदले में आपने 4 जो है वो पेन दिए, जिसमें से एक पेन की कीमत क्या निकल गई। इसका मतलब आपने जो है वो जो पेन 10 रुपए का है आपने मुझे कितने में बेचा है। अब देखिए, तो यही जो है हमारा कहलाया कन्वर्जन प्राइस। क्या कहलाया, अब इसी को देखिए जरा फॉर्मूले से, प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर बाय कन्वर्जन रेशियो। तो यहां पे प्राइस ऑफ 1 मार्कर कितना था मेरा, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो तो आपने निकाला ही है 4 या 4:1, तो कर दीजिए 4, क्या हो गया 25। बस जिस चीज को हम लोग ऐसे बोले जा रहे हैं उसी को बस फॉर्मूला लिख करके जो है भी बना रहा है, और तो कुछ नहीं है। अब बात आती है तीसरी बात कि क्या आपने ये जो मुझे पेन दिया है ये एट पार दिया है, एट डिस्काउंट दिया है, या एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है जितने आपके पेन की कीमत थी उससे मुझसे क्या लिया है, और अगर मैं बोलूं डिस्काउंट तो इसका मतलब जितना प्राइस है उससे आपने क्या लिया है, कम लिया है। या अगर बोलूं एट पार तो जितने का है उतने। तो अब मुझे बताइए आपने मुझसे उस पेन के लिए कितना रुपया लिया, पेन है कितने का, कितना मुझसे प्रीमियम चार्ज किया, पॉजिटिव आ गया तो वो क्या हो गया, प्रीमियम। अब उसी को जो है वहां पे देखिए फॉर्मूला बना दिया, कन्वर्जन प्राइस माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी। यही तो कन्वर्जन प्राइस आपने 25 निकाला और फेस वैल्यू इसका 10 है, हो गया। जिस चीज को हम बहुत आसानी से कहानियों में बात कर सकते हैं उसको एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला बना करके आपके ऊपर मारेगा और आप लुटपिट जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। नहीं तो देख लीजिए कितना आसान सा चीज है। तो इसी को हमें लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसके बाद उस चीज का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। हम जब भी लिखेंगे कन्वर्जन रेशियो तो लिखेंगे कन्वर्जन रेशियो इक्वल टू डिवेंचर बाय, और तब वहां 4:1 करेंगे। फिर लिखेंगे कन्वर्जन प्राइस इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर डिवाइडेड बाय कन्वर्जन। अब इधर से कन्वर्जन रेशियो आ गया था, वो वैल्यू यहां रख दीजिए। फिर अगला लिखेंगे कन्वर्जन प्रीमियम इक्वल टू कन्वर्जन प्राइस माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, और तब जो है वो लिखेंगे तो मार्क्स आएंगे पूरे। और तो करना कुछ नहीं, बस इसी तरीके से उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे जिस चीज को हमने मार्कर और पेन बोला उसी को मैंने लिख दिया है कि कंपनी ने 1 लाख कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया था। मुझे बताइए कोई फर्क पड़ना है इस इंफॉर्मेशन से, 1 लाख से, 1 लाख हो या 5 लाख जो भी करें, कितने रुपए का है, इससे फर्क पड़ता है हमारे न्यूमेरिकल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कोई फर्क पड़ेगा इससे हमें, हमारे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, बस ये फिलर्स है जानबूझ करके, तभी तो लगेगा कि बड़ा धांसू सा क्वेश्चन है। डिवेंचर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, इससे भी हमारे सेहत को फिलहाल कोई फर्क पड़ना, अगर हम न्यूमेरिकल इसका बना रहे तो।
लेकिन इससे पड़ेगा 1 डिवेंचर इक्वल टू और फेस वैल्यू से पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बेसिकली था किसके बारे में? डिवेंचर के बारे में और इसके तीनों के तीनों फॉर्मूला के बारे में। चलिए, अब यहां पे हम लोगों ने जितने भी हमारे मेजर टाइप थे प्योर में, उसमें हमने शेयर्स भी किया, प्रेफरेंसेस शेयर्स भी किया और डिवेंचर भी किया। अब यहां पे एक खास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वारंट, और जिसे डिटेचेबल वारंट भी कहते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट बताऊंगा आपको आईपीओ के समय, इससे रिलेटेड कुछ चीजों को यहां बताऊंगा, कुछ इसके आईपीओ में बताऊंगा जब आपको पब्लिक इशू पढ़ाऊंगा। तो डिटेचेबल वारंट बेसिकली क्या हुआ कि आपने बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या देखा है कि, सुनिएगा पहले ध्यान से, कुछ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस करने के लिए होते हैं। जैसे हमने जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट है सबको खाने की चीज से कंपेयर किया था। तो खाने की चीज में चटनी भी है, अचार भी है, रायता भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को 1 कटोरा अचार देते और कहते ले ठूस ले, 1 कटोरा चटनी देते कहते ले मर, सही में मर जाएगा। लेकिन यही चटनी और यही अचार और यही रायता अगर हम चावल, रोटी या कोई और खाना सब है उसके साथ सर्व कर दे, तो बताइए खाने के टेस्ट को और एनहांस कर देगा या नहीं? ठीक वैसे ये डिटेचेबल वारंट है। ये अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब लग करके आएगा तो उस इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस कर देगा, उसको और लुक्रेटिव बना देगा। कहा कि ये किया क्यों जाता है? नॉर्मली अगर कहीं पे लिखा हुआ है वारंट या डिटेचेबल वारंट, तो इसका मतलब है कि आपको एक लिखित दस्तावेज दिया गया है, एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर रेट से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेने के लिए आप लायबल रहेंगे, यानी कि कैपेबल रहेंगे। आपके पास ऑप्शन है एक पर्टिकुलर डेट को, वो डेट दिया रहेगा कितने दिन बाद, किस रेट से, और आप जो है वो कितना जो है वो इक्विटी शेयर ले सकते हैं। इसको बोलते हैं वारंट, और इसी को डिटेचेबल वारंट भी बोलते हैं। डिटेचेबल वारंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए कि एक कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, डिवेंचर इशू करे, लेकिन उसे पता है कि मार्केट में उसके डिवेंचर का क्रेज ज्यादा नहीं है, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि इस समय वो इक्विटी इशू उतना कर नहीं सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, लोगों को लुभाने के लिए कहा कि जो भी मेरे कंपनी के 10 डिवेंचर लेंगे, कितने, 10 डिवेंचर लेंगे, उनको जो है मैं एक जो है वो डिटेचेबल वारंट दूंगा, या उनको मैं एक वारंट दूंगा। कितने लेंगे? तो 10 डिवेंचर अगर लेंगे तो क्या करूंगा, एक वारंट दूंगा। कहा ठीक है। अब उस वारंट में क्या लिखा रहेगा कि जब आप इस वारंट को लेकर के आएंगे तो हम आपको जो है वो एक इक्विटी शेयर्स जो है वो 10 रुपए में देंगे, और ये हम 6 महीने बाद देंगे। ये उसमें लिखा हुआ है। कहीं किसी का नाम, अता पता कुछ नहीं है। आपको डिटेचेबल वारंट इसलिए मिला क्योंकि आपने क्या लिया था, आपने जो है वो क्योंकि डिवेंचर लिया था। उन्होंने कहा कि कितने डिवेंचर पे, 10 डिवेंचर पे एक हम आपको क्या देंगे, वारंट, और इस एक वारंट में एक इक्विटी शेयर लेने का आपको क्या मिलेगा, राइट, और ये इक्विटी शेयर लेने का राइट आपको मिलेगा कितने रुपए वाला, 10 रुपए वाला। कहा ठीक है। अब ये जो 10 रुपए वाला जो है वो लेने का राइट मिल रहा है, कहा गया कि अगर किसी पर्सन ने, मिस्टर ए ने क्या किया कि मान लीजिए कि इन्होंने, मिस्टर ए ने 100 जो है वो डिवेंचर लिए। अगर 100 डिवेंचर लिया तो मुझे बताइए इनको कितने जो है वो डिटेचेबल वारंट मिलेंगे, 10 मिला डिटेचेबल वारंट मिला। इसका मतलब इनको कितने इक्विटी शेयर लेने का राइट मिलेगा, 10 इक्विटी शेयर का राइट मिलेगा। कंपनी ने कहा कितने महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद। अब देखिए होता क्या है, इनको ये राइट मिला है, ऑब्लिगेशन नहीं है।
6 महीने के बाद मार्केट में जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब वो इक्विटी शेयर्स का प्राइस जो है वो 30 रुपए का चल रहा है। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 30 रुपीज का। अब मान लीजिए कि यही वाला जो है वो इन्होंने लिया अमन, ठीक बोला था पहले ही, नमन। इनके पास जो है वो आ गए कितने? 10 जो है वो वारंट आए। क्यों आए? क्योंकि इन्होंने 100 क्या ले रखा था, तो इनको 10 वारंट मिला। तो कितने इक्विटी ये खरीद सकते हैं मुफ्त में? ये जब वो कागज लेकर के जाएंगे जिसका नाम वारंट या डिटेचेबल वारंट है, तो ये कंपनी को कितने रुपए देंगे? 100 रुपए देंगे। तो इनको कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे? 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ये तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है वो 2 टाइम्स का फायदा है, क्योंकि मार्केट में बिकेगा कितने में? 30, यानी कि 300 रुपए में 200 रुपए का इनको क्या है? फायदा है। मैंने इनको बोला कि भाई नमन, आपके तो बल्ले बल्ले हैं, आपको तो फायदा हो रहा है। ये कह रहे क्यों सर, जले पे नमक छिड़क? मैंने भाई नमक क्या छिड़का मैंने? तो कह रहे हैं कि सर पैसे ही नहीं है अभी, तो क्या करें? मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, ये जो डिटेचेबल वारंट है। तो पहले तो इन्होंने जो है बोला हाँ सर ले लो। फिर पता नहीं क्या, एक दिन बैठे रिया के बगल में, तो कुछ इनमें भी जो है वो हवा गया, एरोमा गया। ये बोलते नहीं सर, बी वेरी प्रोफेशनल, आप जो है वो 100 रुपये मुझे दो तो मैं ये डिटेचेबल वारंट दूंगा। मैंने भी कुछ कैलकुलेट किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मंजूर है। अब मैंने इनको जो है वो 100 रुपए दे दिए, क्योंकि इनके पास जो है वो पैसे नहीं थे। तो मैंने इन 100 रुपए इनके पास अगर होते तब तो जाकर के ये क्या करते, डिटेचेबल वारंट लेकर के जाते, कंपनी को 100 रुपया देते, कंपनी इनको 10 इक्विटी शेयर देती, मस्त 300 रुपए में क्या कर देते, बेच देते। अब इनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं सर 100 रुपए दीजिए। मैंने इनको 100 रुपए दिए, इन्होंने मुझे क्या दिया? इन्होंने मुझे डिटेचेबल वारंट दिया। अब ये लेकर के मैं कंपनी में गया, उसमें किसी का शक्ल सूरत नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए उसका नाम डिटेचेबल वारंट है। मैं लेकर के गया तो मेरे पास वो राइट है। मैंने ये दिखाया तो बोला कि 100 रुपए दे और 10 शेयर ले। मैंने 100 रुपया दिया और मुझे जो है वो क्या मिल गया? 10 शेयर। लेकिन 100 रुपया तो मैंने कंपनी को दिया, उससे पहले मैंने जो है वो नमन को कितना दिया? 100 रुपए। तो मेरे कितने रुपए चले गए? लेकिन अभी भी मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो कितने का फायदा? 300 में बेचूंगा तो मुझे 100 का फिर भी फायदा हुआ। अब देखिए, अगर नमन के पास उस समय कैपेसिटी नहीं था उसको एक्सरसाइज करने का, तो भी इनको फायदा, और मैंने इनको वो पैसा दे दिया, उसके बाद भी मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पे कह रहे यही है डिटेचेबल वारंट। ये डिटेचेबल है, और एज इट इज इनके जो 100 डिवेंचर थे उसमें मेरा कोई हक नहीं क्रिएट हो गया। वो 100 डिवेंचर एज इट इज इनके पास है, जो उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो एज इट इज मिलते रहेंगे, जो उसका प्रॉपर्टी था वो एज इट इज बरकरार रहेगा। बस ये जो है वो डिटेचेबल वारंट ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा राइट जो है वो दे दिया। अब उसको चाहे तो ये एक्सरसाइज करे और चाहे तो एक्सरसाइज ना करे। अगर मान लीजिए इनको कोई मेरे जैसा नहीं मिलता तो क्या करते? लेट इट टू बी लैप्स। अगर मान लीजिए कि उल्टा हो जाता, इनको जो डिटेचेबल वारंट मिला उसका इस्तेमाल ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि प्राइस जो है वो 30 हो गया, तो चौधरी बन रहे कि सर 100 रुपये दो तो देंगे। यही अगर 5 रुपये हो जाते तो मैं बोलता रखिए अपने पास। तब ना खुद एक्सरसाइज करते हैं, 10 रुपए कंपनी को देते और 5 रुपए मार्केट पैसे, तो क्यों करेंगे? और यही डिटेचेबल वारंट कहता है कि चाहिए तो करिए और चाहे तो आप एक्सरसाइज, मतलब सब कुछ आपके फेवर में। लेकिन इसके लिए कितना पैसा, कितने दिन, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आपको बताऊंगा जब आईपीओ पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा कनेक्टिविटी, उस समय इसके बारे में बताऊंगा कि इसके लिए क्या अपफ्रंट देना पड़ता है और मैक्सिमम कितने दिन के लिए डिटेचेबल वारंट इशू कर सकते हैं। यहां पे बस इतना जानिए कि डिटेचेबल वारंट का ये क्या है, प्रॉपर्टी है। और डिटेचेबल वारंट केस में यहां है कि इफ द कन्वर्जन प्राइस ऑफ वारंट इज ₹70 एंड द मार्केट प्राइस इज 110, then the investor will convert the warrant and enjoy the capital gain of how much? अगर उलट दे तो conversion is at 70 and the current market price is 40, then the investor will simply let the warrant without conversion. तो ये क्या कहलाया आपका डिटेचेबल
याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सारे चीज को समझ, क्योंकि जब हाइब्रिड पे आएंगे ना तो इन्हीं के प्रॉपर्टी के बेसिस पे हाइब्रिड बनना है। और अगर इधर से थोड़ा भी चीज गायब रहा तो हाइब्रिड पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट प्योर है या हाइब्रिड, उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो समझ लिया ये क्या है डिटेचबल वारंट। चलिए, तो डिटेचबल वारंट समझ लिया, तो पहले इसको डन कीजिए। अब देखिए, ये था डिटेचबल वारंट। जैसे आप डिवेंचर के बारे में जानते हैं कि डिवेंचर भी एक डेट है, डेट का ही एक्नॉलेजमेंट है, ठीक वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट का जो है नाम जो है वो है बॉन्ड। और ये बॉन्ड बेसिकली कहता क्या है, पहले इसको सुनिएगा फिर उसके बाद छपाई कार्यक्रम कीजिएगा। ये जो बॉन्ड है बेसिकली, ये बॉन्ड का मतलब है कि एग्जैक्टली समझिए कि आपका डिवेंचर ही है। अंतर बस ये है कि डिवेंचर के केस में यू आर अपॉइंटिंग डिवेंचर ट्रस्टी, और बॉन्ड के केस में कोई ऐसा बॉन्ड ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होता है। और इसको इशू किए जाने के तरीके जो है वो दो होते हैं। जैसे जब आप डिवेंचर इशू करते हैं तो आप कहते हैं फिक्स रेट ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट, यही होता है और आपको वो मिलता रहता है। लेकिन बॉन्ड जो है वो इशू होता है दो तरीके से, एक होता है विथ इंटरेस्ट रेट और एक होता है विथ डिस्काउंट। इशू किए जाने के दो तरीके, अब क्या मतलब है वो सुनिए। पहला तरीका कहा गया कि आप हमारे बॉन्ड को खरीदिए, इसकी कीमत है 100 रुपए। कितनी कीमत है? और इस पे हम आपको जो है वो 10% का इंटरेस्ट देंगे और ईयर एंड में आपको कितने रुपए देंगे? 110। ये एक तरीका। दूसरा तरीका उसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। उसमें कहा जाता है कि हमारे बॉन्ड का जो है वो फेस वैल्यू जो है वो है 110 रुपया। कितना है? हम आपको ये दे रहे हैं डिस्काउंट पे, आप हमें 100 रुपया दीजिए और आपको जो है हम फेस वैल्यू देंगे कब? 1 साल के बाद। ध्यान से सुनिए, वही बोला कि बात एक ही, इसलिए बोला एकदम ध्यान से कि हमारे बॉन्ड की कीमत कितनी है? 110, लेकिन हम आपको ये दे रहे हैं किस चीज पे? डिस्काउंट पे, यानी कि 100 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन आपको फेस वैल्यू कब देंगे? 1 साल बाद। इट इज एज गुड एज यू हैव डिपोजिटेड 100 रुपीज एंड गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? 10। देखिए दोनों में इसलिए ऊपर नीचे लिखा, एक ही बात नहीं हुआ। यहां पे 100 रुपए देके 10% का इंटरेस्ट और साल के अंत में 110 दिया। बस इसको कहने का तरीका बदल दिया, कहा कि हमारे चीज का जो है वो एक्चुअल वैल्यू कितना है? 100, और हम आपको कितने में दे रहे हैं? डिस्काउंट में 100 में दे रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू कब देंगे? हो गया ना बात एक ही। आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 100, रिटर्न दोनों केस में क्या आया? 10। तो जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट, और इसका मतलब हुआ इशूड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए, इसीलिए बोला था कि आपको डिवेंचर और बॉन्ड एक जैसा ना लगने लगे, बस इसीलिए अंतर बता रहा हूं। प्लस बॉन्ड के और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किए गए कि ये अलग अलग टाइम फेज के लिए होता है। जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड, वर्ड ही सुनिए कैसा लग रहा है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड पहले हुआ करता था, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। बॉन्ड बस पढ़ा दिया थोड़ा सा। पहले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि बच्चा वैसे ही मर रहा है तो थोड़ा जो है वो कम कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यहां पे वो वर्ड हटाए, नहीं तो बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट थे, कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड, बहुत तरह का, वो सब हटा दिया है। तो अब कह रहे डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब है कि आपको फेस वैल्यू से बहुत कम पे चीज मिलेगी। जैसे HDFC ने जो है वो इशू किया था 2500 रुपए का जो है फेस वैल्यू था, कितना? 2500, और वो दिया गया था सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज में। कितना? लेकिन 25 साल के लिए, कि आप जो है वो हमें जो है वो क्या करे? 25 रुपया दे और 25 रुपीज, और हम आपको जो चीज दे रहे हैं उसकी कीमत कितना है? जो हम आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं कितने में? 25 में। 2500 फेस वैल्यू का हमारा बॉन्ड है, जो हम दे रहे हैं कितने में? डिस्काउंट पे 25 में, और आपको फेस वैल्यू कब मिलेगा? 25 साल बाद मिलेगा।
हालांकि उस बॉन्ड पे सेबी ने रोक लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल जो प्रोजेक्ट के लिए तो पैसे लेते हैं, इस प्रोजेक्ट में जो है वो शीशम का पेड़ लगाने वाले थे, ये जो है फर्नीचर के लिए होता है, सागवान आप समझ लीजिए। तो टीकवुड के प्लांट लगाने वाले थे और कहा गया कि 25 साल बाद वो पेड़ क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अभी तो जो है वो पेड़ जो है वो 10-10 रुपए में मिल जाएंगे, जो नॉर्मल होते छोटे से पौधे, तब उसको लगाया जाएगा। सेबी ने इस पे इसलिए रोक लगाया, कहा कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर कंडीशन पे, ओला गिरा, पानी पड़ा, क्या पड़ा, तो इसके जो है वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत क्या हो जाते, कम, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। यानी ऐसे करके इसको क्यों बोला गया डीप डिस्काउंट बॉन्ड, क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या बोल दिया, डीप डिस्काउंट बॉन्ड कह दिया। तो आप जो बॉन्ड देखते हैं इसमें वो ईयर बताते हैं, 5 साल से लेकर के 10 साल से लेकर के लंबे लंबे समय तक, कम समय के लिए भी और ज्यादा समय के लिए। मेजर बात बस इतनी सी है कि ये 2 तरीके से क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि फेस वैल्यू बोला आपको देंगे एक पर्टिकुलर डेट के बाद, अभी हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, और फेस वैल्यू मिलेगा इतने दिनों के बाद। वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है और 5 साल हो सकता है। कहा गया कि नॉर्मली जो आपका इंटरेस्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कूपन पेमेंट, यानी इंटरेस्ट रेट एंड कूपन रेट वन एंड सेम थिंग। और कहा कि ये जो है वो इशूड बाय गवर्नमेंट भी करती है, और कौन करती है, और ये लंबे समय तक के लिए, यानी कि 20-20, 30-30 सालों के लिए, इवन उससे भी ज्यादा समय के लिए जो है वो बॉन्ड इशू किया था। इसी में से कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो टैक्स सेविंग बॉन्ड होते हैं, यानी उस बॉन्ड में अगर आपने पैसा लगाया तो आपको जो है 80C से लेके 80U तक के बड़े सारे जो है वो डिडक्शन मिल जाते हैं। खासतौर पे जो 1.5 लाख वाला है उसमें भी कवर हो जाता है, लेकिन सारे नहीं। कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वगैरह जैसे आते हैं। जनरली बॉन्ड का ड्यूरेशन जो है वो कितने से कितने साल का होता है, लेकिन यहां साफ मैंने बोला है कि ये कम समय से लेकर के 20-20, 30-30 साल और उससे भी ज्यादा दिनों के लिए इशू किया जा सकता है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, फाइनल अंतर जो है डिवेंचर, इसमें दोनों कर्ज के रूप में है या नहीं, दोनों एब्सोल्यूट कर्ज है। लेकिन इस केस में जो है वो कंपनी जो है कोई चार्ज क्रिएट नहीं करती है। दूसरी बात हो गया, बॉन्ड के केस में बहुत कम, नहीं चार्ज क्रिएट होता है। दूसरी बात, इसमें कहीं कोई डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होता है, और इसमें आपको ऑप्शन कन्वर्सन और बाकी का जो है वो जल्दी प्रोवाइड नहीं करते। मतलब ऐसा ना लगने लगे कि ये दोनों एक हो गया, इसीलिए मैंने दोनों का क्या दिखलाया आपको, डिफरेंस दिखलाया। तो डिवेंचर क्लियर था, ये हमारा क्या है, बॉन्ड एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। डन कीजिए इसको। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एक डिस्काउंट पे, ये 2 हुआ तो ठीक है, ये उसका करेक्टर हुआ। हम इन दोनों में इस चीज में क्यों जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर, दोनों खाने की डिश है। अब दोनों खाने की डिश है तो हर डिश के थोड़े प्रॉपर्टी होते, कुछ सिमिलर भी होंगे, जैसे सेवई भी जो है वो मीठा लगेगा और खीर भी, यानी बहुत चीज इसमें सिमिलर है और बहुत चीज क्या है, डिसिमिलर भी। लेकिन सेवई जो बनाते हैं उसके लिए जो है अलग तरह का चीज यूज करते हैं, और ये चावल से बनाते हैं। तो देखिए दोनों में दूध का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन हो गया, लेकिन जो एस्पेक्ट यूज करे वो अलग अलग। ठीक ऐसे ही इसमें है कि दोनों के प्रॉपर्टी आप समझिए। तो यहां जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड में कह रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू अपॉइंट एनी डिवेंचर ट्रस्टी वगैरह को कहीं बॉन्ड में, लेकिन ये थोड़ा लिखना है फीचर में कि इसमें डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करनी। अगर आपसे पूछा तो ये पॉइंट आपको लिखना है, किसमें, समझने के लिए आप जानना चाहेंगे कि डिवेंचर और इसमें क्या अंतर हुआ, तो इसमें कोई बॉन्ड ट्रस्टी जैसा अपॉइंट, इसमें कभी भी कोई सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं, ये सब है। क्यों नहीं लेगा, सेवई और खीर दोनों लोग खाते हैं या सिर्फ एक ही चीज। देखिए बच्चे, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी, डोंट गेट जजमेंटल, हमारा काम इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है और उसे समझना है। तब अगर ये बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट तो आप कल के क्लास में, पिछले क्लास में दे सकते थे कि कोई नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर क्यों लेगा, वो ज्यादा सटीक होता। तो इसीलिए, क्योंकि हमने वहां पे क्या रखा है, सब जगह तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही अंतर है, यहां पे भी हम आपको जो डिस्काउंट दे रहे हैं शायद ज्यादा दे रहे हैं, इसीलिए आपको। और क्यों, जब आप डिवेंचर ट्रस्टी की बात करें तो डिवेंचर में भी तो अनसिक्योर्ड भी तो इशू होता है। तो समझ लीजिए अनसिक्योर्ड वाला, अनसिक्योर्ड डिवेंचर लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं,
अनसिक्योर्ड डिवेंचर में तो कोई चार्ज ही क्रिएट नहीं होता है, तो इसीलिए क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे किसी का टेस्ट क्या करेगा, मैच करेगा। तो अब देखिए हम लोगों ने जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट थे उसको कितने कैटेगरी में बांटा, 3 मेजर कैटेगरी। एक जो हमारा सही है, 2 अगर हम कहें तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल। हमने जो पढ़ना शुरू किया वो कौन सा, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसको कितने पार्ट में बांटा, 3, प्योर, हाइब्रिड, डेरिवेटिव्स। प्योर जो हमने पढ़ा है इसका मतलब इतना ही प्योर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी जो है वो हंड्रेड्स इन नंबर है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। और कुछ को तो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल लास्ट में, एक आध इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो थोड़ा और पढ़ने के बाद आसानी से समझिएगा। अभी पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे सर मजा नहीं आ रहा है, और आपको तो वही चाट मसाला चाहिए, मजा आना चाहिए। तो इसीलिए वो तब जब थोड़ा सा और आप चीजों को समझ जाएंगे तब बताऊंगा तो फट से समझ जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद हम आएंगे किस पे, अब हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं तो क्या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हमेशा 2 इंस्ट्रूमेंट को मिलाने से बनेगा, और अगर 2 इंस्ट्रूमेंट को मिलाएंगे तो क्या किसी भी तरह से 2 इंस्ट्रूमेंट को मिला देंगे तो बन जाएगा, या किसी खास तरीके से मिलाएंगे? क्या अकेला कोई एक इंस्ट्रूमेंट हाइब्रिड के कैटेगरी में आ सकता है? तो इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।